अगर सिग्नेचर ग्लोबल की, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो होते हुए दिखाई दिए हैं और एक जॉइंट वेंचर के चलते कंपनी के मुनाफे में भी अच्छा खासा जो उछाल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मार्जिन्स यहाँ पे थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो रिजल्ट्स के ऊपर कंप्लीटली बात करने के लिए, आउटलुक के ऊपर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, हाउ आर यू डूइंग? जी, आई एम टोटली फाइन। एंड नंबर्स की बात करें तो नंबर्स एट द फेस ऑफ इट हमें अच्छे दिखाई दिए हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। मैं आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी, जो आपकी गाइडेंस है कलेक्शन को लेके, प्री सेल को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती हुई दिखाई दी है जिससे हमें टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है? कंचन जी देखिए, गुड़गांव एज अ सिटी आप देखेंगे तो थ्रू आउट लास्ट 15 to 20 ईयर्स ओल्ड ही ये सिटी है। अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल को देखते हैं तो हमने एक रीजनेबल सप्लाई क्रिएट करी है पिछले दशक में और पिछले 4 से 5 सालों में। तभी अगर आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 4 से 5 सालों में जो हमारा एक प्री सेल्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट 30% प्लस के ग्रोथ पे रहा है। ऑल्दो पिछले साल की कंपैरिजन में, लाइक FY25 के कंपैरिजन में 26 में थोड़ी प्री सेल बुकिंग में गिरावट दिखी, बट ओवर द लॉन्गर ट्रेंड मोर देन 30% का हमें सेल्स पे और कलेक्शन के दोनों ही ट्रेंड में ग्रोथ देखने को मिला है। इसका रीजन ये है कि इमिग्रेशन ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। लार्जर हिंटरलैंड एरिया से काफी पॉपुलेशन जो है गुड़गांव की तरफ आती है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस जो आज इस पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में है वो गुड़गांव के अंदर है। एंड दूसरा, इवन दिल्ली से काफी इमिग्रेशन ट्रेंड स्ट्रांग रहते हैं गुड़गांव की तरफ। एंड सिग्नेचर ग्लोबल जो है एक शुरुआती तौर पे प्योरली अफोर्डेबल कंपनी की तरह से शुरू हुई थी, बट आज की डेट में एक मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम सेगमेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पे सप्लाई क्रिएट कर रही है। क्योंकि ये सप्लाई हम क्रिएट कर पा रहे हैं, हम प्री सेल्स और कलेक्शंस के नंबर को रेगुलर बेसिस पे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। ओके रजत जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। नंबर्स अच्छे रहे और आपने कारण भी बताए, लेकिन रेवेन्यू जहाँ डबल होता हुआ नजर आया साल दर साल, सर एबिटा मार्जिन थोड़ा घटा है। इसके पीछे का कारण समझाएंगे और कब तक लगता है आपको कि एबिटा मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज हो जाएगा? श्रेया जी, इसके पीछे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसमें सेल जो रेवेन्यू रिकग्निशन है और एबिटा है वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही रिकग्नाइज होता है। तो हमने पिछले साल में जो जितनी भी फ्रेश सेल्स करी हैं वो लगभग 15,000 रुपए फुट के ऊपर करी हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए उनकी अगर पर स्क्वायर फुट रियलाइजेशन देखेंगे तो वो 7,000 रुपए फुट की भी नहीं है, उससे भी कम है। क्योंकि वो सेल्स एक लोअर सेलिंग प्राइस की है, तभी आपको जो करंट एबिटा दिख रहा है वो लोअर है, वो 10% के लगभग रहा। बट जैसे आने वाले सालों में एंड इवन कमिंग ईयर में भी आप देखेंगे, जो हमारे थोड़े ज्यादा रीसेंट लॉन्चेस जब कंप्लीशन की तौर पे आ रहे हैं तो ये मार्जिन्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो मार्जिन्स हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक मैं पूरा का पूरा आउटलुक के ऊपर बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि ये हमें इंचअप होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो रेट कट है अब इस टाइम पे टेबल पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो लाइंस काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गई है। तो एक सेंटिमेंट तो मार्केट का हमें बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम आपकी बुकिंग्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक सॉफ्टनेस जो है वो आती हुई दिखाई दी है, डिस्पाइट यहाँ पे हमें 2 लॉन्चेस जो है होते हुए दिखाई दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो क्वार्टर है वो किस तरीके से हमें प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स? कंचन जी देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स तो कस्टमर्स के माइंड में प्ले करते हैं, चाहे वो उनको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है या रियल एस्टेट में घर खरीदना है। ये कंफ्यूजन सबको कहीं ना कहीं अभी है माइंड में कि फ्यूचर कैसे प्ले आउट होने वाला है। इन जनरल अगर बात करें, आइसोलेशन में बात करें तो फैक्टर्स काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि आज भी जो रियल सप्लाई है यूनिट्स की, जो यूनिट्स डिलीवर हो गए उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। एंड जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है इनटू गुड़गांव बहुत हाई है, तो लोकल फैक्टर्स काफी फेवरेबल है। इसीलिए हमने भी एक पॉजिटिव गाइडेंस दी है, ये एज्यूम करते हुए कि हाँ, जो भी ये मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं ये कुछ समय में कंट्रोल में आ जाएंगे। But in general, local environment is, I would say, right now confused, but should improve. ठीक है
रजत जी, अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड गुरुग्राम और एनसीआर इलाके में ही है ना, आपने कभी सोचा नहीं सर पैन इंडिया प्रेजेंस का? और साथ ही आपने मिड टू अफोर्डेबल रेंज की बातें की, प्रीमियम सेगमेंट में कैसे रिस्पॉन्सेस है अभी वहाँ पर? देखिए, आप श्रेया जी, दो चीजें हैं। एक है ओवरऑल एक्सपेंशन टू अदर मार्केट्स। तो हाँ। देखिए, मैं गुरुग्राम से स्टार्ट किया है, और एक गुरुग्राम में कुछ समय पहले लोगों को नहीं लगता था कि इतना स्केल्ड अप वेंचर क्रिएट करा जा सकता है, कि जहां 8 से 10,000 करोड़ की सेल आप एक सिंगल मार्केट से क्रिएट कर रहे हैं। तो वो अब हमने एक स्टेडी बेसिस पे करके दिखाया कि देखिए, एक ही मार्केट में इतना नंबर बड़ा नहीं है, ये अचीव करा जा सकता है। एंड अभी अगले 12 महीने में हमारा काफी फोकस है कि हमारे जो पास्ट में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, वो एक काफी ज्यादा हमें प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं। काफी फोकस हमारा कंपनी का उस विषय में चल रहा है। आने वाले समय में हम ओपन हैं, स्पेशली लेट्स से कभी दिल्ली की मार्केट में कुछ अच्छे हम प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं, तो उसमें एब्सोल्युटली ओपन है। बट दिल्ली एनसीआर का एक ब्रॉड एरिया है, हमें लगता है, जिसमें बहुत काम करा जा सकता है। एंड अभी कोई पैन इंडिया का प्लान हमारा कुछ ऐसा नियर फ्यूचर में नहीं है। दूसरा, प्रीमियम पे सवाल, सेगमेंट हाँ। में श्रेया जी, मार्केट अच्छा है, वाइब पॉजिटिव है। तो तभी हम भी जो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं इंक्रीजिंगली प्रीमियम सेगमेंट में विद कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल प्रीमियम सेगमेंट वाइब अच्छा चल रहा है। वेल, ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी सिचुएशन इस टाइम पे दिखाई दे रही है। अगर हम रिसेंटली आपके जॉइंट वेंचर की बात करें आरएमजेड के साथ, तो वो वहाँ से तो जो जीडीवी वैल्यू है वो किस तरीके की है, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मार्जिन कंट्रीब्यूशन हमें मीनिंगफुली कब कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा? अलॉन्ग विद दैट, ये किस तरीके से डिफरेंट है आपके रेसिडेंशियल बिजनेस से? अच्छा, तो कंचन जी, पिछले 10 से 11 सालों में हमने प्राइमरीली हाउसिंग बिजनेस करा है, जो एक बिल्ड टू सेल मॉडल रहता है कि हमने लैंड लिया, कंस्ट्रक्शन करा, एंड वो हाउसिंग प्रोजेक्ट को सेल कर दिया। इतने साल से जब हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं गुड़गांव मार्केट में, हमारे पास एक काफी अच्छा लैंड पार्सल था, जिसके ऊपर हम कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, रिटेल कॉम्प्लेक्स, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट क्रिएट कर सकते थे। तो इसमें हमारी कॉम्पिटेंस पर से कंपनी की कम है। डेवलपमेंट हमें आता है, बट हमने कभी भी लीजिंग के अराउंड इन द पास्ट काम नहीं करा है। तो इसीलिए हमने आरएमजी ग्रुप के साथ पार्टनर करना एक बहुत ही उचित विषय समझा, बिकॉज उनका काफी एक्सपीरियंस है ये ऑफिस लीजिंग में और रिटेल लीजिंग में। सो इसीलिए हमने एक जॉइंट वेंचर करा, जिसमें एक सब्सिडरी कंपनी में हमने 50% का स्टेक आरएमजी ग्रुप को दिया है। इस बिजनेस में बाय एंड लार्ज इंटेंट है कि हम जो भी डेवलपमेंट्स करते हैं, हम उसको ओन करें, यील्ड बेसिस पे उस पोर्टफोलियो को रखें। तो ये 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट का जो पोर्टफोलियो है, जो आने वाले लगभग मान लीजिए 4 साल में या 4 से 4.5 साल में डेवलप होता है, इसकी कैपिटल वैल्यू ऑन कंप्लीशन जो है लगभग 15,000 करोड़ के लगभग हम एस्टिमेट कर रहे हैं अपने और आरएमसी के बीच में। ओके रजत जी, फिलहाल तो इतना ही वक्त है, लेकिन सर आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, विषय उचित, जैसे आपने शब्दावली का उपयोग किया है, मुझे लगता है सीएम से आवाज़ पर सर आकर आपकी शब्दावली और अच्छी हो गई है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।